यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह, जिन्हें मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है, की कहानी लगभग 2000 साल पहले यहूदिया के प्राचीन क्षेत्र में, जो अब आधुनिक इजराइल है, के छोटे से शहर बैथलेहम में शुरू होती है। ईसाई परंपरा और बाइबल के नए नियम के अनुसार यीशु का जन्म मरियम से हुआ था, जो एक युवा यहूदी महिला थी। उन्होंने पवित्र आत्मा के माध्यम से चमत्कारी रूप से यीशु को गर्भ में धारण किया था, जब वे अभी भी कुमारी थी। उनके मंगेतर यूसुफ, जो नासरत के एक बढ़ई थे, ने इन असामान्य परिस्थितियों के बावजूद मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और यीशु के सांसारिक पिता के रूप में कार्य किया। यीशु के जन्म का वर्णन मैथ्यू और ल्यूक के सुसमाचार में किया गया है, जो बताते हैं कि कैसे उनका जन्म एक साधारण अस्तबल में हुआ था क्योंकि सराय में जगह नहीं थी, और कैसे पूर्व के गणरीय और विद्वान एक तारे के द्वारा मार्गदर्शित होते हुए नवजात शिशु को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे, इसे मसीहा के रूप में पहचानते हुए, जो यहूदी धर्मग्रंथों में भविष्यवाणी की गई थी। यीशु के जीवन के शुरुआती वर्षों का विवरण गॉस्पेल में बहुत कम मिलता है, केवल कुछ प्रमुख घटनाओं को छोड़कर। जब यीशु अभी भी एक शिशु थे, तो उनका परिवार राजा हेरोदेस के उस फरमान से बचने के लिए मिस्र भाग गया था, जिसमें सभी 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मार डालने का आदेश दिया गया था, क्योंकि राजा ने भविष्यवाणी के मसीहा को अपने सिंहासन के लिए खतरा समझा। हेरोदेस की मृत्यु के बाद उनका परिवार नासरत लौट आया, जहां यीशु बड़े हुए। उनके बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना, जिसका उल्लेख ल्यूक के सुसमाचार में है, वह है जब 12 वर्ष की आयु में यीशु यरूशलेम में पासोवर तीर्थयात्रा के दौरान मंदिर में रुक गए थे। जब उनके चिंतित माता पिता ने उन्हें पाया, तो यीशु ने कहा कि वह अपने पिता के काम में लगे हैं, जो उनके भविष्य के ईश्वरीय मिशन की भविष्यवाणी करता है। यीशु की सार्वजनिक सेवा लगभग 30 वर्ष की आयु में शुरू हुई, जब उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा जॉर्डन नदी में बपतिस्मा लिया। ये घटना उनके मिशन की शुरुआत को चिन्हित करती है, जब स्वर्ग खुल गया और ईश्वर की आत्मा कबूतर की तरह उन पर उतरी, जबकि स्वर्ग से एक आवाज ने घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु जंगल में चले गए, जहां उन्होंने 40 दिन और रात उपवास किया और शैतान द्वारा परीक्षा ली गई। उन्होंने इन प्रलोभनों का सामना किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति और अपने मिशन के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। अपनी वापसी पर यीशु ने गलील क्षेत्र में प्रचार करना शुरू किया, ईश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा की और लोगों को पश्चाताप और विश्वास की ओर बुलाया। यीशु ने जल्दी ही अपनी प्रभावशाली शिक्षाओं और चमत्कारिक उपचारों के कारण एक बड़ी अनुयायी संख्या प्राप्त की। उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे बीमारों को ठीक करना, अंधों को दृष्टि देना, राक्षसों को निकालना और यहां तक कि मृतकों को पुनर्जीवित करना। ये कार्य न केवल उनकी करुणा को दर्शाते थे, बल्कि उनके अनुयायियों के बीच इस विश्वास को भी मजबूत करते थे कि वे वादा किए गए मसीहा थे। उनके सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक था 5000 लोगों को केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से भोजन कराना, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जो मानवता की आत्मिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थी। यीशु की शिक्षाएं और उनका प्रभाव। अपने चमत्कारों के अलावा यीशु की शिक्षाओं ने उस समय के धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने प्रेम, दया और क्षमा के बारे में सिखाया, इस बात पर जोर देते हुए कि सबसे बड़ा आदेश ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। उन्होंने अक्सर धार्मिक नेताओं, फरीसियों और सादुकेयों की आलोचना की, उनके पाखंड और औपचारिकता के लिए, और उन पर बाहरी अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया, जबकि दिल के आंतरिक परिवर्तन की उपेक्षा की। यीशु का संदेश क्रांतिकारी था, विशेष रूप से यह बात कि ईश्वर का राज्य सभी के लिए खुला था, जिसमें पापी, बहिष्कृत और गैर यहूदी शामिल थे, जिन्हें यहूदी धार्मिक अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अपवित्र या अयोग्य माना जाता था। जैसे जैसे यीशु की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे धार्मिक नेताओं का विरोध भी बढ़ा। उनकी शिक्षाओं ने उनकी सत्ता को खतरे में डाल दिया और उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। फिर भी यीशु ने अपना प्रचार जारी रखा, 12 करीबी शिष्यों का एक समूह तैयार किया जो उनके साथ यात्रा करते थे और उनसे सीखते थे। इनमें पतरस, याकूब और यूहन्ना शामिल थे, जो उनके निकटतम अनुयायी बने। यीशु अक्सर उन्हें निजी तौर पर सिखाते थे, उन्हें उस समय के लिए तैयार करते थे जब वे उनके काम को जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि उन्हें बहुत कष्ट और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, हालांकि उनके शिष्य इसे समझने या स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते थे। यीशु के प्रचार कार्य के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण उनका परिवर्तन था, जहां उन्हें एक महिमा रूप में देखा गया था और वे मूसा और एलिया नामक नबियों से बात कर रहे थे। इस घटना ने उनके शिष्यों के लिए उनकी दिव्यता की पुष्टि की और यीशु तथा यहूदी भविष्यवाणी की पूर्ति के बीच संबंध को और मजबूत किया। हालांकि इस तरह के प्रकटीकरणों के बावजूद यीशु का मार्ग अंततः उस समय के धार्मिक और राजनीतिक अधिकारियों के साथ संघर्ष की ओर ले जाएगा। यीशु की सेवा का चरमोत्कर्ष तब आया जब वे अंतिम बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, जिसे अब पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। भीड़ ने उन्हें राजा के रूप में स्वागत किया, उनके सामने खजूर की डालियां बिछाईं, जब वे एक गधे पर सवार होकर शहर में प्रवेश कर रहे थे, जो जकरिया की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था।
हालांकि उनके आगमन के बाद के दिनों में उनकी गतिविधियां उनके भाग्य को निश्चित कर देंगी। वे मंदिर में प्रवेश किए और व्यापारियों और मनी चेंजरों को बाहर निकाल दिया। उन पर अपने पिता के घर को डाकुओं की गुफा में बदलने का आरोप लगाया। ये साहसिक कार्य और धार्मिक नेताओं के साथ उनका निरंतर विरोध उन्हें मृत्यु की सजा तक पहुंचाने का कारण बना। पासोवर के पर्व के दौरान यीशु ने अपने शिष्यों के साथ एकत्र होकर वह भोजन किया जो अब अंतिम भोज के रूप में जाना जाता है। इसी भोजन के दौरान उन्होंने सामूहिक भोज की प्रथा शुरू की, रोटी तोड़ी और शराब को अपने शरीर और रक्त के प्रतीक के रूप में बांटा, जिसे जल्दी मानवता के उद्धार के लिए अर्पित किया जाएगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि उनके अपने शिष्यों में से एक उन्हें धोखा देगा। उस रात भोजन के बाद यीशु प्रार्थना करने के लिए गेतसमनी के बगीचे में गए, ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु का समय निकट है। गहरे दुख में उन्होंने शक्ति के लिए प्रार्थना की। अंततः ईश्वर की इच्छा के आगे झुकते हुए कहा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यही वह स्थान था जहां गेतसमनी के बगीचे में यीशु को गिरफ्तार किया गया। उनके एक निकटतम अनुयायी यहूदा इस्करियोती ने एक चुंबन के साथ उन्हें अधिकारियों को सौंप दिया। यीशु को मंदिर के गार्डों द्वारा पकड़ लिया गया और यहूदी परिषद सनहेरिन के समक्ष लाया गया, जहां उन पर परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करने के लिए ईश निंदा का आरोप लगाया गया। मुकदमा न्याय का मजाक था और उनके खिलाफ झूठे गवाह लाए गए थे। फिर भी धार्मिक नेताओं ने उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई, लेकिन रोमन शासन के तहत उनके पास निष्पादन का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने यीशु को रोमन राज्यपाल पोंटियस पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस हालांकि यीशु को मारने के लिए शुरू में अनिच्छुक था, अंततः भीड़ के दबाव के आगे झुक गया, जिसे धार्मिक नेताओं द्वारा उकसाया गया था। पिलातुस ने यीशु में कोई दोष नहीं पाया, फिर भी उसने क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दी, प्रसिद्ध रूप से अपने हाथ धोकर खुद को इस निर्णय से अलग करने की कोशिश की। यीशु को सूली पर चढ़ाकर मौत की सजा दी गई, जो अपराधियों और राज्य के शत्रुओं के लिए आरक्षित एक क्रूर और अपमानजनक मौत थी। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना। क्रूस पर चढ़ाने से पहले यीशु को कोड़े मारे गए, पीटा गया और रोमन सैनिकों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने उनके सिर पर कांटों का ताज रखा और उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाया और व्यंग्यात्मक रूप से उन्हें यहूदियों का राजा कहा। मारपीट से कमजोर हुए यीशु को अपने ही क्रूस को यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ी, जिसे गुलगुता या कलवारी के रूप में जाना जाता है, तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। वहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके हाथ और पैर लोहे की कीलों से छेदे गए और उन्हें धीरे धीरे और दर्दनाक मौत के लिए ऊपर उठाया गया। उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लगाई गई थी जिस पर लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा, जो हिब्रू, ग्रीक और लैटिन में लिखा हुआ था। जब वे क्रूस पर लटके हुए थे तो यीशु ने करुणा और क्षमा दिखाना जारी रखा। उन्होंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे, कहते हुए, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने उनके साथ सूली पर चढ़ाए गए एक अपराधी से यह भी वादा किया कि वे एक साथ स्वर्ग में होंगे। कई घंटों की पीड़ा के बाद यीशु ने पुकारा, ये समाप्त हो गया, और फिर अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसी क्षण सुसमाचार के अनुसार मंदिर का पर्दा फट गया, धरती हिलने लगी और अंधकार छा गया, जो उनकी मृत्यु के ब्रह्मांडीय महत्व को दर्शाता है। यीशु के शरीर को अरिमतिया के जोसेफ नामक एक धनवान अनुयायी द्वारा क्रूस से उतारा गया, जिसने उनके दफन के लिए एक कब्र प्रदान की। उनके शिष्य और अनुयायी तबाह हो गए थे, यह मानते हुए कि सभी आशाएं खो गई हैं। हालांकि ईसाई विश्वास के अनुसार 3 दिन बाद, जिसे अब ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है, यीशु मृतकों में से जी उठे, पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए। इस घटना को पुनरुत्थान के रूप में जाना जाता है और यह ईसाई विश्वास की नींव है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से मानवता ईश्वर से मेल मिलाप कर सकती है। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिनों की अवधि में अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों के सामने दर्शन दिए, उन्हें अंतिम शिक्षाएं दी और दुनिया में उनके संदेश के प्रसार के मिशन के लिए तैयार किया। उन्होंने उन्हें सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाने, उन्हें बपतिस्मा देने और उन्हें अपने सभी आदेशों का पालन सिखाने का आदेश दिया। अंततः यीशु स्वर्ग में चढ़ गए, यह वादा करते हुए कि वे एक दिन लौटेंगे। उनके अनुयायियों ने उनके पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के उपहार से प्रोत्साहित होकर प्रारंभिक ईसाई चर्च की स्थापना की और पूरे रोमन साम्राज्य और उसके बाहर सुसमाचार का प्रसार किया। यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान मानव इतिहास पर अपार प्रभाव डाल चुके हैं, जिसने पश्चिमी सभ्यता की दिशा को आकार दिया है और एक वैश्विक धर्म को जन्म दिया है, जो आज भी अरबों लोगों को प्रभावित करता है। प्रेम, क्षमा और उद्धार का उनका संदेश ईसाई धर्म के केंद्र में बना हुआ है और उनकी कहानी विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को प्रेरित और चुनौती देती रहती है।